भाई ये जो चैप्टर आया हुआ है ना इस बार जो स्पॉयलर्स आए यार, मजाक नहीं हो रहा, इसको पीक कहते हैं, क्योंकि भाई अपना लूफी लिटरली जाके लोकी को पेलने की कोशिश करने वाला है। इतना गजब का चैप्टर यार, 2 हफ्ते का ब्रेक और फिर अचानक से ये बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, और इसके बाद भी चैप्टर के एंड में भी इतना भयंकर सस्पेंस छोड़ दिया कि अगले चैप्टर के लिए मेरे से वेट नहीं हो रहा यार। क्योंकि लिटरली जब से लोकी एंट्री लिया वो हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए कि उसकी और लूफी की बनेगी या बिगड़ेगी। और इस चीज को जानने के लिए भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही गजब का इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला है, स्पेशली ओडा सेंसे के पिछले SBS के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिंक होने वाली है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो भाई तुमको ना तरसाते हुए तुरंत चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में तो तुम्हारा भी दिमाग बोकला गया होगा। सो चैप्टर नंबर 1131 लोकी इन द अंडरवर्ल्ड। चैप्टर के टाइटल से ही पढ़ के चल रहा है कि लोकी को सीधे सीधे हेलहाइम की तरफ भेज दिया गया है। तो जो ये बंदा लोकी है वो इस समय अंडरवर्ल्ड में प्रिजनर बन के रह रहा है। अंडरवर्ल्ड से ये बात तो क्लियरली साफ है कि यहाँ पर हेलहाइम की बात हो रही है। और अगर तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इसके पास कंफर्म डेल फ्रूट है भी या नहीं, तो इसको सी स्टोन चेन से बांध के रखा गया है, जिसका मतलब काफी बड़ा चांस है कि इसके पास डेविल फ्रूट हो सकता है। तुम लोग सोच रहे हो क्या किया ऐसा 100% क्यों नहीं है? तो भाई देखो, सी स्टोन वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है वन पीस के वर्ल्ड में, तो इतने बड़े जायंट को सी स्टोन से भी बांध के रख सकते हैं, भले ही उसके पास डेविल फ्रूट हो या ना हो। इसके अलावा ये पूरा का पूरा सीन थोड़ा इम्पेल डाउन जैसा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल गार्ड्स हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लोकी यहाँ से भाग ना पाए। और जैसा कि तुम जानते हो अपने लोकी भाई साहब ट्रिकस्टर की कैटेगरी में आते हैं, तो मिलते ही लूफी से उनके सामने डील फोड़ दी कि भाई तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। बेसिकली जिस भी पायरेट क्रू को तुम चाहते हो मैं उसे तुम्हारे लिए खत्म कर दूंगा लूफी, अगर तुम मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो। बातचीत तो होती है लूफी और लोकी के बीच में, लेकिन लोकी को ये नहीं पता है कि उसको अपना मुंह किस तरह से खोलना है, क्योंकि लूफी तो बहुत सारी चीजों को मजाक में ले लेता है, लेकिन कुछ लोग की बात तो वो सुन नहीं पाता। लोग यहाँ पर लिटरली लूफी के मुंह पे बोल देता कि शैंक्स तो एक फट्टू आदमी है। इसको सुन के लूफी का दिमाग इतना खराब होता है, क्योंकि शैंक्स की बेइज्जती भाई लूफी वो तो नहीं सह सकता। लूफी तुरंत गियर 4 बाउंड मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तुरंत लोकी को पेलने के लिए आगे निकल जाता है। बंदा 1 मिनट भी नहीं रुका बे, उसके सामने इतना बड़ा जायंट है बट भाई रुकने को तैयार नहीं है, सीधे सीधे गियर 4। लेकिन अपना लोकी भी सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, कमजोर आदमी नहीं है वो, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने 2.6 बिलियन बेरीज की बाउंटी लगा के रखी है। मतलब 0.3 बिलियन बेरीज और लगा दो तो लूफी के बराबर ही आ जाएगा ये बंदा। लेकिन यहाँ पर लोकी को भी पता है कि भाई लूफी भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो लोकी बोल देता है कि भाई मैं तो शैंक्स को फट्टू बस मजाक में बोल रहा था। लोकी आगे बोलता है कि मुझे तो बस भाई यही जानना था कि तुम्हारा और शैंक्स का रिश्ता कैसा है। तुम तो भाई दिल पे ले गए यार बातों को, थोड़ा दिल पे नहीं ले जाओ, हम लड़ने थोड़ी ना बैठे यहाँ पे। तो भाई इतना बड़ा जायंट भी अपने लूफी को एडमायर तो कर रहा है थोड़ा बहुत। एनीवेज यहाँ पे डील पेलने की बात हो रही है, तो लूफी भी सोचता है कि आखिर शैंक्स और लोकी का क्या कनेक्शन है यार, शैंक्स लोकी को कैसे जानता है या फिर लोकी शैंक्स को कैसे जानता है। तो ये चीज लूफी उससे पूछता है, जिसपे लोकी बोलता है कि देख भाई बता तो मैं दूंगा, लेकिन पहले तू मेरे को आजाद कर। और अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये स्टोरी धीरे धीरे किधर बढ़ रही है। तो देखो तुम लोग को ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि मैंने अभी तक इस पे वीडियो नहीं बनाया है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओडा हिमसेल्फ हमें ये पता चला है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोनिग्लिफ इस समय हाचिनोसु पे है, मतलब ब्लैक बियर्ड के आइलैंड पर है, और इसमें ब्लैक बियर्ड के आइलैंड पे अपने दादाजी भी फंसे हुए हैं। तो आई थिंक लूफी के लिए ये डील काफी फायदेमंद हो सकती है, कंसिडरिंग कि वो नेक्स्ट कौन से आइलैंड पर लैंड करने वाले हैं। और अगर वैसे ये चीज तो कंफर्म हुआ नहीं है कि एक रेड पोनिग्लिफ है या नहीं वहां पर, बट इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को जहां तक लग रहा है एक रेड पोनिग्लिफ हाचिनोसु पे जरूर होगा। तो लोकी को आजाद करके लूफी यहाँ पर शायद अपने दादाजी को बचाने की कोशिश करेगा। एनीवे सीन चेंज होता है और हमें जोरो भाई देखने को मिलते हैं। एक चैप्टर में लूफी, लोकी, जोरो भाई और क्या ही लोग हैं, सीना चीर के दे क्या ओडा सेंसे आपको। तो जोरो और सांजी और जो बाकी के लोग हैं वो सब लोग बहुत ही धीरे से बच के निकलते हैं, क्योंकि जो पहले सन गॉड खुद को क्लेम कर रहा था वो रोड नाम का बंदा, जिसने इन लोग को वहां पर बंद करके रखा था मिनिएचर कैसल के पास में, तो वो बंदा और उसका पायरेट ग्रुप बगल से जा रहा होता है। अब रॉबिन भी बहुत टाइम के बाद जैगुआर डी सोल से मिलने वाली है, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि उस बंदे से मिल पाए। और ब्रुक भी उसको प्यारी बच्ची की तरह सजा रहा है कि चल तेरे बाल वाल काट देता हूँ, और उसको प्री टाइम स्किप वाले हेयर स्टाइल में दे दिया है। अभी उसके स्किन का कलर तो नहीं चेंज कर सकते, तो सिर्फ उसके बालों को ही काट दिया ब्रुक ने। और चैप्टर के एंड में एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है, जिसकी वजह से अगला चैप्टर पढ़ने की और ज्यादा उत्तेजना बढ़ जा रही है। इतना एक्साइटेड तो यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं हूँ जितना मैं अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हूँ, क्योंकि अगले चैप्टर में जो अपना सोल है जैगुआर डी सोल, वो बंदा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और ठीक उसी टाइम पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखो भाई, स्पॉयलर्स पढ़ के मुझे बहुत टाइम बाद फील हो रहा
है कि हाँ भाई कुछ मरीन फोर्ड जैसा मतलब सस्पेंस बिल्ड होने की कोशिश हो रही है, कुछ वानो टाइप का सीरियसनेस यहाँ पे बिल्ड होने की कोशिश हो रहा है, इवन वानो से भी ज्यादा सीरियस, क्योंकि वानो के स्टार्टिंग में थोड़ा होलसम मोमेंट हमें देखने को मिला था, बट इधर तो डायरेक्ट भाई युद्ध ही लग रहा है कि अब तो युद्ध स्टार्ट ही हो जाएगा। अगर ये पीक नहीं है तो क्या है भाई यार, मैं तो एकदम वो हो गया हूँ भाई, मुझे अगला चैप्टर अभी चाहिए, स्पॉइलर से तो मेरा काम ही नहीं बन रहा। और भाई मुझे लगता है इन स्पॉइलर्स में सारी चीजें नहीं है, मुझे लूफी और लोकी के बीच में सारी बातें ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मैं भाई चैप्टर के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो भाई सारे के सारे पैनल्स देखने के लिए, लोकी को और ज्यादा फॉर्म में देखने के लिए, और बहुत टाइम बाद बाउंड मैन भी देखने को मिलेगा यार। भाई मजा आने वाला है भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला चैप्टर आते ही ड्रॉप करूंगा रिव्यू में। वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है वीडियो बनाने के लिए। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब कर लो एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।